नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 4 मई और 4 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को अपन कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को ऑन करना और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। साथियों, अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, विश्व डिजाइन दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन जितने भी थीमें हैं इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हेल्डनर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, असम राइफल्स है, इन्होंने एक पहली महिला डॉग हेल्डनर के रूप में घोषित किया गया है और ये घोषित किया है श्री लक्ष्मी पीवी। किसे नियुक्त किया गया है? राइफल्स वुमन है, इनका नाम है लक्ष्मी पीवी को तैयार कर नया इतिहास बनाया है। लक्ष्मी ने हिम्मत, मेहनत और अपने जुनून के दम पर इस काम में कदम रखा जो अब तक के सिर्फ पुरुषों के लिए कदम रखा है, लिए माना जाता है। असम राइफल्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए और नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश में भेजा है? तो साथियों, ये भारत के द्वारा भेजा गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका दूसरा बैच है जो कौन से देश में भेजा गया है? तो साथियों, ये भेजा गया है फिलीपींस में। कहाँ पर भेजा है? ये फिलीपींस के रक्षा सचिव ने बुधवार को कहा कि उन्हें भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच मिलने वाला है, जिससे चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश की तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका सही राइट आंसर होगा। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके कोई से भी एग्जाम में लगेगी ना, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको जरूर नोट करना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर और खोज बचाव अभ्यास शुरू किया है। ये शुरू किए किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको जरूर में ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट सातवें बनने जा रहा है। कहाँ पर? अयोध्या नगरी में बनेगा। और ये बनेगा कहाँ पर? अयोध्या में, जो सरयू नदी है वहाँ पर बनेगा। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनने का निर्णय लिया है। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होगा, जिसमें एक साथ 300 श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। कितने? 3 से श्रद्धालु। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाली में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? तो साथियों, ये छठवां संस्करण है, ये संपन्न हुआ है। ठीक है, और ये संपन्न हुआ है भारत के, और दूसरा देश कौन सा है? भारत और उज्बेकिस्तान, ये दो देशों हैं। दोनों देशों के बीच में छठा डस्टलिक, इसका नाम था साथियों डस्टलिक अभ्यास था, तो ये संपन्न हुआ है। यह अभ्यास पुणे के
पुणे के जो ओंद स्थित विदेशी पद प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। इसका अभ्यास उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सामरिक अंतर संचालन का क्षमता विकसित करना था। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। साथियों, हम भी इस वीडियो को क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, लेकिन चित्र के माध्यम से आप लोग चित्र देख सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ही के सामने करते हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर विजिट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो भारत के पिछले एक दशक में कितने लोग हैं जो गरीबी से बाहर आए हैं? तो गरीबी से बाहर आए हैं साथियों कम से कम 171 मिलियन। ये गरीबी से बाहर आए हैं 10 वर्षों में, और भारत में 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आना पिछले दशक की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि में से एक है। विश्व बैंक ने अपने स्प्रिंग 2025 गरीबी समानता संक्षिप्त रिपोर्ट में गरीबी के खिलाफ भारत का निर्णायक लड़ाई भी लिया है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो सामने कोई सी भी एग्जाम लगती है, जैसे इससे पहले शायद आरआरबी की एग्जाम लगेगी, इसमें इन करंट अफेयर्स को पूछा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल इसेंबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? तो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। ये बने हैं साथियों कहाँ पर? बिहार में बने हैं। और महाबोधि मंदिर प्रांगण में विश्व का सबसे बड़ा सिंगिंग बाउल समूह तैयार कर लिया गया है, जो बिहार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने मुख्यमंत्री और यहाँ के कहाँ के बिहार के सीएम कौन है? इनका नाम है नीतीश कुमार। कौन है? ये नीतीश कुमार है। कौन है ये सीएम है बिहार के। ठीक है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र स्वीकार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नियुक्त किसे किया गया है? अनंत अंबानी को। किसे? अनंत अंबानी है। 1 मई से शुरू होने वाला, कब से? ये 1 मई से शुरू हो चुका है। ठीक है, और होने वाले 5 साल तक, कब? 5 साल तक ये कार्यकाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हैंडले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। ये मोनाको शहर है दुनिया का सबसे महंगा शहर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? और ये लक्ष्य साथियों रखा गया है 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन का इस्पात रखेगा। ठीक है, यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, तो कितने टन का? 300 बिलियन टन इस्पात उत्पादन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? ये किया है साथियों जियामेन। कहाँ पर किया गया है? ये जियामेन में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? तो साथियों ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में भारत का 2024-25 में जो व्यापार घाटा है ये साथियों बढ़ा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बढ़ा है साथियों
चाइना के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा बढ़ा है। और ये बढ़ा है, कितना बढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ, ये 99.2 बिलियन तक बढ़ा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? तो 2025 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा? मुंबई करेगा 2025 की मेजबानी मत्स्य पालन। ये मेजबानी की गई है 28 अप्रैल को, यह मेजबानी कर दी गई है मुंबई के तटीय राज्यों में 2025 का। ठीक है, हो चुकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? और ये अधिकरण साथियों ये पूरा किया गया है 37.8 का अधिकरण ये पूरा किया गया है। साथियों इसका ये गलत होगा, सॉरी, इसका ये होगा 48.5 का होगा। हिस्सेदारी हासिल की गई है और बाध्य समझौता किया गया है इस अधिकरण से 2028 तक। 2028 की बात की जा रही है, 2028 तक है ना, जो इसको किया जाएगा 140। ठीक है, कि लक्ष्य की बढ़ाने में क्षमता मिलेगी। ठीक है, तो साथियों आज के आपके जितने क्वेश्चन थे उनको अपन ने कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ट्रेंडिंग है। आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मतलब अपने भाई बहनों की तरह बता देता हूँ। आपको पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10-15 के बीच में कोई से भी एग्जाम हो इनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं फिर से कहता हूँ कि आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास को पूरा देखिए, वीडियो के एंड तक देखिए और लास्ट तक बने रहिए। अपना एक चैनल है, ये चैनल है डेली जी के मास्टर है। ठीक है, एक सेकंड चैनल है वो है 2.0 के नाम से है और ये चैनल है डेली जी के मास्टर ओनली। तो आप लोग जाकर के विजिट कीजिए, उस पर यूपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी सभी के लिए क्लासेस दी जाती हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।